क्वेश्चन नंबर क्या है 59 तक पहुंचे क्या अपन? अरे 250, हाँ एग्जैक्टली। हाँ विजय 57 तक था तू, हम आगे निकल गए। चल अब log to the base हाफ, log to, अब तीसरा इंसान गायब है, दिख नहीं रहा है ना। रेहान अच्छा सो गए, उठा जरा। अच्छा रेहान दिखा ही नहीं मुझे। हाँ दिख गया, अब दिख गया। इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो बेसिस को सीधा उस तरफ लेके जाओ, है ना। सो हाफ रेज टू 2, तो क्या आएगा फिर हमारे पास? log टू द बेस टी, log to the base 4, so this is half raised to 2, ठीक है। so log to the base t, log to the base 4, 32, half raised to 2 is 1/4, ठीक है। आफ्टर दिस t को लेके जाएंगे ना, t raised to 1/4, ठीक है। ये log का बेसिक क्या? 32 to the base 4 is t raised to 1/4। अब क्या करोगे? 32 एंड 4 को 2 के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज 32? 2 raised to what? 2 raised to 5। व्हाट इज 4? 2 raised to 2 इक्वल टू t raised to 1/4, ओके। 32 is 2 raised to 5, 4 is 2 raised to 2। अब क्या करोगे? 5 को आगे, 2 को नीचे। सो 5/2 क्या बचता है यहाँ पे? log 2 to the base 2 इक्वल टू t raised to 1/4। सो log 2 to the base 2 क्या हो जाएगा? 1। सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? 5/4 इक्वल टू t raised to 1/4। बट वी डोंट वांट 1/4, वी वांट ओनली t। हाउ टू गेट दैट? raised to 4 दोनों साइड में, सॉरी। So 5/2 raised to 4 and t raised to 1/4 raised to 4. So 4 निकल जाएगा। 5 raised to 4 कितना है? and 2 raised to 4 कितना है? 16। क्या हुआ? अच्छा रिमोट किधर है यार? प्रोजेक्टर का किधर है? प्रोजेक्टर का किधर है? कहाँ पे दिख रहा है? ऊपर है। अच्छा सर उधर से बना रहे हैं। अभी एक्सपेरिमेंट किया था। अभी क्यों एक्सपेरिमेंट किया? आपको करते थे अभी क्लासेस। चलो तो t equal to 625/16, understood? Yes, चलो note it down fast। क्या प्रीवियस ईयर क्यों नहीं करना? मतलब आज सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने क्या? प्रणव तू पीछे गया आज? लेट आया तो जगह तो खाली थी यार, क्या मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके। ये भी गायब है आज तनिष। अच्छा ऑनलाइन है। स्वयं का बर्थडे आज नहीं आया है क्या? ऑनलाइन में? हाँ तनिष है। स्वयं का बर्थडे आज। बड़ा इंसान है वो, बड़ा आदमी है ना तेरे। चलो नेक्स्ट, चले आगे एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारे पास? 4.8 raised to x इक्वल टू 0.48 raised to y इक्वल टू 1000 and we need to find out 1/x minus 1/y. चलो try to solve this K method।
बट एक्चुअली के लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे 1000 ही ले सकते हैं पूरा, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, 1000 ले सकते हैं। यस, के मतलब कांस्टेंट रहता है ना, दैट कांस्टेंट वी नो व्हाट इज दैट कांस्टेंट 1000, सो नो नीड टू टेक के इवन। ओके, सो डायरेक्टली 1000 के साथ दोनों को इक्वेट कर दो। सो 4.8 raised to x equal to 1000 and 0.48 raised to y equal to 1000. चलो try to solve this. चलो try to solve this. बाकी लोग कैसे करेंगे? x को शिफ्ट कर देंगे ना अपन, x को शिफ्ट कर देंगे। so what is that? यहाँ का x अगर मुझे हटाना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे दूसरे साइड में 1/x लगाते हैं, है ना। so this is 4.8 1000 raised to 1/x, ठीक है। यहाँ का y अगर मुझे हटाना है तो वहां पे क्या लगा देंगे अपन, 1/y लगा देंगे। so 0.48, अरे उठाओ उनको, 1000 raised to 1/y। कितने आराम से सो रहे दोनों। रेहान, हाँ उठ गया। गुड मॉर्निंग। उसको भी उठा स्तन से। हाँ ना। ओके, सो 4.8 एंड 0.48, क्या रिलेशन दोनों में, क्या करेंगे इसके बाद? यस टेल मी। हाँ, ओके, सो वी कैन डू दैट वे ऑल्सो, एंड डिवाइड कर देंगे सीधा ये टर्म को और ये टर्म को, वैसे भी चल जाएगा, ठीक है। और एल्स यू कैन डू एडजस्टमेंट्स। सो 1000 raised to 1/x and 1000 raised to 1/y, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है? यहाँ पे 2, ऊपर 0 लगा दो और डेसिमल हटा दो, है ना। डेसिमल के बाद एक ही नंबर था ना, तो 0 लगा के डेसिमल हटा दिया। और ये 10 raised to 3 है ना, तो ये 3/x हो गया, और ये हो गया 3/y। सो व्हाट इज दिस 10 ना, 10 equal to 10 raised to 3/x minus 3/y, and this is 10 raised to 1. So you tell me what it should be. 3/x minus 3/y equal to 1. 1 minus 3 minus 1 minus 3 क्या बोल रहे हैं? बेसिस सेम है, बेसिस सेम। There are many methods. Yes, you can do it in any way. Yes, आना तो चाहिए, सभी मेथड से आ जाए। अब यहाँ से 3 को कॉमन, समझ में आया ना, ये बेसिस क्या थे, सेम थे, बेसिस सेम थे, इसलिए पावर्स को इक्वेट किया। So 1/3 equal to 1/x minus 1/y. So what is the answer? 1/3, ठीक है। So 4.8 and 0.48 को डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? बिकॉज मुझे पता है वो डेसिमल एडजस्टमेंट के बाद वो कैंसिल होने वाला है, 48 कैंसिल होने वाला है। दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव डन, 4.8 डिवाइडेड बाय 0.48, ठीक है। सो आई हैव 2 डेसिमल पॉइंट्स हियर, सो ऊपर भी मैंने 2 डेसिमल पॉइंट्स एडजस्ट किए, सो इट्स 480/48। नाउ यू हैव 1000 raised to 1/x. 1000 is what? 10 raised to 3 raised to 1/x. So 3 into 1/x, that is 3/x. And 1000 raised to 1/y. This is what? 10 raised to 3 raised to 1/y. So this is 10 raised to 3/y. So denominator में क्या आया? 3/y. Subtraction कर दो पावर्स की, 3/x minus 3/y. Equate the powers. Bases same है। यश अंडरस्टूड का? कहीं पे तो कंफ्यूजन था, somewhere you got confused, I think.
I took 3 common. I took the 3 common. 1 by x minus. बातें मत करो. अरे अरे बापरे, काय झालं काय झालं काय झालं. सगळ्यांना शिकवतो, मागे पुढे शेजारी सगळ्यांच्या टीचर झाल्यात. काय झालं नोट्स. अरे काय माहिती नोट्स बाळा, मलाच माहित नाही, ते सगळे सरांना माहिती असतं. सभी नोट्स कब मिलेंगे वो सब सर को पता रहता है. सर क्या बोले, सर को पूछते नहीं तुम लोग. हाँ रतन टाटा. अरे पहले पुराने बच्चे, मतलब कोविड से पहले जो बैचेस होती थी ना, बहुत चिढ़ाते थे उनको, बहुत चिढ़ाते थे उसको, बहुत पागल बना देते थे उसको पूरा. क्या हुआ. हाँ तुम भी ट्रेंड शुरू करो अभी, वो खोया हुआ ट्रेंड वापस लाओ. सब खींच रहे सर को लेके, वो पूरा सारे बैचेस के बच्चे उसके बहुत लेते थे. y raised to 2a equal to x raised to 6 minus a y raised to 5a. We need to find out a log of x upon y. I think that a should not be there. I don't know. a है ना वहां पे, ठीक है फिर चलो, ओके कोई बात नहीं. चलो, हाउ टू प्रोसीड. जग गया अभी. नींद से उठ के एकदम. रेहान दोनों एकदम मस्त एकदम सो रहे थे, जैसे घर में सो रहे. चादर ओढ़ के. घर पे सोने नहीं मिलता, क्या बात कर रहे हैं. ऐसा कुछ हम नहीं करते है ना, ये सब हम नहीं करते. करते क्या हो फिर, सोते भी नहीं हो, पढ़ाई भी नहीं करते हो, प्रोजेक्ट भी नहीं करते. वो दिग्विजय क्लास में भी इंस्टाग्राम की रील्स देखता है, तो फिर घर पे तो आवाज आती है बीच में. बीच में आवाज आती है. चलो क्या करेंगे फिर अभी. यस x को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं 6 माइनस a, देन y को भी डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं y रेज टू 2a. ठीक है, इसको इस x के डिनोमिनेटर में लेके गए अपन, और इसको इस y के डिनोमिनेटर में लेके गए अपन. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, x raised to 2a minus 3 minus 6a plus a, and here you have y raised to 3a. 5a minus 2a is 3 है ना. Yes, so what is this, 3a equal to y raised to 3a. now take this y raised to 3. अभी पहले तो स्प्लिट करो इसको, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेने से पहले. सो स्प्लिट हो जाएगा तो कैसे होगा वो, x raised to 3a into x raised to minus 9, right? okay, equal to y raised to 3a. अब y raised to 3a डिनोमिनेटर में आ गया, so what it is, x raised to 3a upon y raised to 3a. x raised to minus 9 भी यहाँ पे आ गया, 1 upon x raised to minus 9. सी पूरा शिफ्टिंग का काम है. देखो क्या किया हमने, ये जो थे x raised to 2a minus 3 and x raised to 6 minus a, उसको मैंने डिवीजन में लाया. फिर ये जो y raised to 2a था और ये जो y raised to 5a था, उसको भी मैंने डिवीजन में लाया. So this becomes 2a minus 3 minus 6 plus a.
एंड 5a माइनस 2a कितना हो गया 3a। अब 2a और a कितना हो गया 3a, -3 -6 कितना हो गया -9। ठीक है, नाउ so you can separate this x raised to 3a into x raised to -9, y raised to 3a. Now take this y raised to 3a in division, x raised to 3a upon y raised to 3a equal to x raised to -9, ये भी डिवीजन में लेके जाओ। ठीक है, तो क्या लिखोगे फिर इसको? यस टेल मी। ये x एंड y को आई विल राइट लाइक दिस। ठीक है, एंड x रेज टू -9 को ऊपर लेंगे तो x रेज टू +9 हो जाएगा। व्हाट वी वांट log of x upon y, so taking log on both the sides, क्या हो जाएगा? log of x upon y raised to 3a log of x raised to 9। क्या करोगे आप? 3a विल बी एंड 9 भी यहाँ पे आ जाएगा। So 3a log of x upon y equal to 9 log of x. So what is this? 3 will be in division. So what is this? A log of x upon y is equal to 9 log x upon 3. So 3 ones are 3 threes are. So this is a log of x upon y is equal to 3 log x. So option A is the answer. x वाले टर्म्स को कलेक्ट करना है, y वाले टर्म्स को कलेक्ट करना है। ओके, देन जो भी हमें x अपॉन y चाहिए उसको सिर्फ सेपरेट आउट कर लो, बाकी चीजों को राइट हैंड साइड में रख दो। काय झालं? Taking log on both the sides, log of x upon y raised to 3a. 3a will come in front, 9 will come in front. Okay, got it everyone? Yes. (62) ए आ रहा है। Done? Yash, understood na? Next question 62. Anyone? Tukka. A. Okay. ठीक है, चलो 2.718। जरूरत नहीं। चलो डन यहां तक। यस एवरीवन? दिग्विजय, क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा यहाँ तक कुछ भी मतलब दूसरों की टांग खींच के आगे जाना है। अच्छा, ओके, सो वी वांट द वैल्यू ऑफ n। हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले ये जो n है ना, ओके, इसका कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे? यस टेल मी। क्या बंदोबस्त कट करके करना है? हाँ, यू कैन डू दैट। Which minus plus you want to cancel out? हाँ, यस
क्या कर रहा है मैथ्स का पूरा पूरा वजन कर दे तो नहीं। चलो अब क्या करेंगे? यस टेल मी। देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी क्या हुआ दिग्विजय, तू कौन सा सॉल्व कर रहा है? सॉल्व भी नहीं कर। कैन सॉल्व बाय दिस वे, or you can cross multiply at this point x into e raised to n plus e raised to minus n equal to यहाँ पे गया ना, ये सेम रहा, e raised to n minus e raised to minus n. You can cross multiply this, x के साथ इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो. So what is this? X e raised to n plus x e raised to minus n equal to e raised to n minus x e raised to minus n. ठीक है ना? इसको शिफ्ट कर दो और इसको भी शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट करना है हमें. ठीक है. So what is this? X इसको भी शिफ्ट करना है ना. So x e raised to minus n plus e raised to minus n equal to e raised to n minus x e raised to n. Now take e raised to minus n out. What is left? X plus 1. Take e raised to n out. What is left? 1 minus x. Okay. So x plus 1 upon 1 minus x equal to e raised to n upon e raised to minus n. ठीक है. e raised to n upon e raised to minus n. So 1 plus x upon 1 minus x equal to e raised to n plus n. So what is this? 1 plus x upon 1 minus x e raised to 2n. ठीक है. So now take log on both the sides. If you take log on both the sides, log of 1 plus x upon 1 minus x equal to log to the base e लेना है. हाँ, log to the base e लेना है, e raised to 2n. और 2n को आगे ले लो, 2n को आगे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? log of 1 plus x upon 1 minus x to the base e equal to 2n log of e to the base e. ये 1 हो जाएगा. Now इस 2 को डिवीजन में लेके आओ. 1/2 log of log to the base e 1 plus x upon 1 minus x equal to n. ओके. क्या क्या किया हमने? देखो, हमने हमारा टारगेट बस इतना था कि e raised to n को एक साइड में लेके आना है. e raised to n को हमें एक साइड में लेके आना है. दैट वाज आवर टारगेट. ओके. सो मैंने उसके लिए क्या किया? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने e raised to minus n वाले टर्म्स कलेक्ट किए और e raised to plus n वाले टर्म्स कलेक्ट किए. ठीक है. नाउ e raised to minus n को कॉमन ले लो. व्हाट इज लेफ्ट हियर? x and 1, x plus 1. e raised to n को बाहर ले लो, 1 minus x. ठीक है. सो 1 plus x और ये 1 minus x डिवीजन में गया. e raised to minus n को मैंने e raised to n के डिवीजन में लाया. सो what is this? n plus n, and this is 1 plus x upon 1 minus x. So this is the answer. ठीक है. हाँ, at this point you have to take log on both the sides to the base e, because options अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो बेस क्या है ऑप्शन में? e है. ओके. इसलिए log to the base e लेना पड़ेगा. So 2n आगे आया. It's solved. कुछ तो अंधेरा आ रहा है ना यहाँ पे, इसे कुछ तो हो रहा था शायद. हाँ, क्या हो रहा है? टेबल की वजह से ये वाला. हाँ नहीं, दैट इज नॉट द इशू. अपन इधर शिफ्ट हो सकते हैं. ये टेक्निकल इशू पूछ रहे थे. कुछ तो अंधेरा आ रहा था शायद. काम ही नहीं किया, प्रोजेक्टर ही बंद हो.
डन। अब दूसरे मेथड से अगर जाओगे ना तो हियर x इज इक्वल टू e रेज टू n इंटू e रेज टू n क्या होता है, e रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन e रेज टू n, और यहाँ पे e रेज टू n इंटू e रेज टू n क्या आता है, e रेज टू 2n प्लस 1 अपॉन e रेज टू n। सो ये दोनों चले गए, सो व्हाट इज लेफ्ट, x e रेज टू 2n माइनस 1 e रेज टू 2n प्लस 1। You can cross multiply at this point. Okay. So if you cross multiply x into e raised to 2n plus 1 and e raised to 2n minus 1, you will get the same expression. X e raised to 2n plus x equal to e raised to 2n minus 1. You can collect e raised to 2n terms. Okay. So you can take 1 here. So 1 plus x equal to e raised to 2n minus x e raised to 2n. So 1 plus x, 1 minus x. Again same expression you got. Okay. Again same expression you got. 1 plus x upon 1 minus x equal to e raised to 2. So look at this. Similar. Okay. Similar expression you will get. So whatever you want. Yes. Any doubt? दिग्विजय, प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर के? क्या बात कर रहे हो? ओके, आई विल राइट द क्वेश्चन, डोंट वरी। सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हारे क्लास में ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे नवंबर के बैच में सिस्टम बंद हो गया था तो हमने दम चैलेंज खेला था, तुम्हारे क्लास में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दिग्विजय बोला अच्छा ऐसा है क्या, आप देखते हैं। ओके, दिस इज द पॉइंट। क्या मतलब, हाँ लॅपटॉप फेकून कोण नवीन घेऊन देणार आहे? नमेश, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, 7 log of 16 upon 15 plus 5 log of 25 upon 24 plus 3 log of 81 upon 80। कैसे करोगे इसको सॉल्व? बोलो, हाउ टू सॉल्व दिस? क्या हुआ क्या हुआ? लॉग ए माइनस लॉग पे सब जगह पे लगाओ, कैंसिलेशन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 7 इंटू log 16 minus log 15, सही है, प्लस 5 इंटू log 25 minus log 24, ठीक है, प्लस 3 इंटू log 81 minus log 80। राइट, रेहान नींद से उठा ही नहीं अभी तक तो। हाँ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, बट सब कुछ तुम्हें 2, 3, 4, 2, 3, 5 के टर्म्स में लाना पड़ेगा। इट विल बी बिगर एक्सप्रेशन। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, बड़ा हो जाएगा वो बहुत एक्सप्रेशन। सो 16 को कैसे लिखोगे? यस टेल मी। 2 raised to 4, 7 log of 2 raised to 4 माइनस 15 को कैसे लिखोगे? 3 into 5, सही है ना? आफ्टर दिस प्लस 5 into log of 25 को कैसे लिखोगे? 5 raised to 2 माइनस 24। 6 into 4 लिखने से अच्छा राइट इट एज 2 raised to 3 into 3। हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको,
प्राइम फैक्टर्स मतलब 2 का पावर, 3 का पावर, 5 का पावर, यस जग गया मतलब प्लस 3 log 81 3⁴। मैंने अभी बोला ना सबसे छोटा फैक्टर 3⁴ माइनस 80 को क्या लिखोगे 2⁵3 इंटू 10 करने से अच्छा 2⁴ इंटू 5 कर दो। 10 को फिर से करना ही पड़ेगा ना 2 इंटू 5 में, सो इट्स बेटर 2⁴ इंटू 5। नाउ 7 अंदर जाएगा 7 log of 2⁴ माइनस ये 7 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे log 3 इंटू 5 को फिर से log 3 प्लस log 5 लिख सकते हैं ना, सो बोलो तो 15 को फिर से स्प्लिट ही तो करना पड़ेगा। हाँ we're going to take it। अरे 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 प्रतीक, हाँ हाँ यस चलो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 5 log of 5 स्क्वायर। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -5। अब फिर से मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ log of 2⁵3 प्लस log of 3, ठीक है प्लस क्या हुआ 1 मिनट log of 3⁴, ठीक है अगेन 3 को मल्टीप्लाई कर लो -3 log of 2⁴ प्लस log 5। अरे इसमें से कोई स्टेप्स तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर थोड़े बहुत होशियार हो तो, नहीं तो फिर क्या हुआ 4 आगे आया 28। ये 7 को मल्टीप्लाई करो 7 -7 log 3 -7 log 5, 2 आगे आया 10 log 5। ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 15 log 2 हो जाएगा, एम आई राइट? 3 भी तो आगे आएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 आगे आएगा, 5 3 जा 15। ये 5 यहाँ पे रख दो -5 log 3, 4 3 जा 12, फिर से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आगे आएगा 12 log 2 माइनस log 5। अब log 5 के टर्म्स देख लो जरा, ये क्या है देखो -7 log 5 प्लस 10 log 5 -3 log 5 है ना, कैंसिल हो रहा है क्या? -7 -3 -10 प्लस 10 कट हो गया, -3 -7 -3 -10 हो गया, -10 log 5 और +10 log 5 कट हो गया। 12 के सॉरी 3 के केस में कुछ हो रहा है क्या ऐसा? दिस इज हाउ मच +7 -7 +7 -7। 2 के केस में कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। +28 -15 कितना हुआ? +13 +13 -12 it is 1 log। Okay, so answer is log 2। काय नाव काय तुझं रे? साहेब न्यू टीचर है वो, एक तो है ना, सही आंसर है मैथ्स टीचर, न्यू मैथ्स टीचर। चलो डन। बिरजा क्या हुआ? आंसर हाईलाइट किए हुए ना? यस आंसर हाईलाइट किए हुए। 4 नहीं होना चाहिए,
7 क्वेश्चन में करेक्शन है, 4 नहीं होना चाहिए, सही बोल रहे हो। क्या हुआ? चलो दिग्विजय कॉन्सेंट्रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 2। पीडीएफ प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का ऐसा अलग से पीडीएफ नहीं है, उसी में ठीक है, भेज देती हूँ मैं जो भी है मेरे पास मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2, डोंट टॉक। log of x to the base 10,000 equal to minus 1/4. We need to find out value of x. इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? Yes, correct. 10,000 raised to minus 1/4. So x is equal to what? 10,000 raised to minus 1/4. So 10,000 मतलब क्या है? 10 raised to 4 है ना? 10 raised to 4 raised to minus 1/4. अब क्या हो जाएगा? ये पावर्स मल्टीप्लाई 10 raised to 4 into minus 1/4. So 4 will go. So what is left? X is equal to 10 raised to minus 1, which is 1/3. से इजी तो कुछ नहीं हो सकता, सही है ना रमेश? डन। काय झालं? काय झालं रे? स्लो शिकवत. अरे बाप, कळायलाच नको. आधीच एक तर फार कळतंय, त्यात बुलेट ट्रेन घेतल्यावर काय होईल? बाउन्सरच जातील सगळे. अच्छा नाही रे, असं नाही, तुझ्यासारखे सगळे नसतात रे. बरोबर ना प्रणव, तुझ्यासारखे सगळे नसतात. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट. कॉन्सन्ट्रेशन लागतं रे त्यासाठी, कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. आपण बसलो इथे आणि फिरतोय FC रोड डोक्यात, तसं काय होईल? नाही होणार ना. काही तेच तर म्हणते, तेच तर म्हणते. हाँ ए फाइंड करना है, सही है. ऑप्शन दे दूं? ट्राई टू सॉल्व दिस. ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं. करो, क्या करना है? आंसर बताओ मुझे. आंसर ऑप्शन पता है कौन सा है, बट स्टिल ट्राई टू गेट इट. चीटिंग है यार ये. चीटिंग है. आज कौन सा डे? ट्यूसडे है ना. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. सबकी नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके बैठा है, खुद कुछ नहीं कर रहा. विजय क्या है तू? क्या है ये? क्या हुआ? log 2a माइनस log 3b ना, इसके लिए रूल लगाना पड़ता है. उसको कुछ नहीं करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड को रूल लगाना है बस. देन इक्वेट. अच्छा ओके, क्यों? चलो डन. यस
Look at the board, everyone. Don't talk. नहीं आ रहा है तो सामने ध्यान दो. Log 2a minus 3b. Okay. ये रूल कौन सा है? Log a minus log b. क्या है ये? Log a by b. अब देखो यहाँ पे log to the base 10 है, यहाँ पे भी log to the base 10 है. निकाल देंगे और क्या बचता है फिर? 2a minus 3b equal to a upon b. So 2a minus 3b equal to a upon b. हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना? We want to find out value of a. सामने ध्यान दो लोग. विजय मत कर. 2ab minus 3b square equal to a. क्या किया मैंने? b को मल्टीप्लाई 2ab minus 3b square. I want to find out what a value. ठीक है. So 3b square को शिफ्ट कर दो और a को यहाँ पे शिफ्ट कर दो. So क्या हो जाएगा? 2ab minus a equal to 3b square. ठीक है. 2ab minus a equal to 3b square. So a को बाहर निकाला. 2b minus 1 equal to 3b square. So what is this? A equal to 3b square upon 2b minus 1. Okay, a equal to what? 3b square upon 2b minus 1. क्या किया हमने? देखो सिर्फ राइट हैंड साइड में रूल लगाने की जरूरत है. log a by b लगाया. ठीक है. नाउ b को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2ab minus 3b square equal to a. राइट. देन a हमने एक साइड में लिया. क्यों एक साइड में लिया? बिकॉज हमें a का वैल्यू ढूंढना है, इसलिए मैंने a को इस साइड में शिफ्ट किया और 3b स्क्वायर को उस साइड में शिफ्ट किया. तो वो हो गया प्लस 3b स्क्वायर, हो गया माइनस a को कॉमन लिया 2b minus 1. ठीक है. सो a इज व्हाट? 3b स्क्वायर अपॉन 2b minus 1. फोर्थ. अरे फोर्थ रिपीट क्वेश्चन है. अलग ही मूड में आ जाए. रेफर क्वेश्चन नंबर व्हाट? 31 ना? But this is not one exactly. Refer question number 31 ना for fourth. 31 या क्या बोल रहे हो? 30 ना? 30. मॉड्यूल के मतलब अपने अपने नोट्स के क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर से पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसका 30. Fifth one. Yes. Log of 8 to the base 3 upon log of 16 to the base 9 log of 10 to the base 4. चलो बताओ इसका आंसर. आंसर क्या आ रहा है? ए ऑप्शन. ओके. अब इतना तो समझ में आ रहा है कि बेस में 10 चाहिए. यस, बेस में 10 चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, अपन सबका बेस चेंज कर देते हैं, 10 कर देते हैं. तो चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना. चेंज ऑफ द बेस के लिए कैसे लगाते हैं अपन? देखो फॉर्मूला log a to the base b is equal to log a to the base 10. हमें बेस 10 चाहिए इसलिए मैं 10 लिख रही हूँ. ठीक है. You can take any base, but in this case we want base as 10. Okay, so मैंने 10 लिखा है. So log a to the base 10, log b to the base 10. ठीक है विजय. So log कौन है ये? log 3 to the base 10. Log 16 to the base 10. Log
9 to the base 10. Again, log 10 to the base 10. Log 4 to the base 10. 8 to the base 10, 3 to the base 10, 16 to the base 10, 9 to the base 10, 10 to the base 10, 4 to the base 10. 3 के भी तो है. So yes, अब क्या करना है, ये जो सारे डिनोमिनेटर्स है सारे ऊपर चले जाएंगे ना, उल्टे हो जाएंगे ना डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस सारे. याद है ना इतना बेसिक? तो क्या पता है? बोल बोल तो सही, क्या पता है तुझे? 3/2 है और 7/5 है, तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है ना. अरे ज्यादा कुछ नहीं पूछा मैंने, बस यही पूछा था मैंने, ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है. ठीक है. ओके, सो ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, log of 8 to the base 10, log of 3 to the base 10. नीचे का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा. So log 9 to the base 10, log 16 to the base 10 into, ये भी फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, log 4 to the base 10, log 10 to the base 10. ठीक है, सारे फ्रैक्शंस क्या हो गए? उल्टे हो गए. अब मुझे बताओ ये क्या है? 1 है, ये 1 है ना. 8 को क्या लिखोगे? 2/3. 9 को क्या लिखोगे? 3/2. 4 को क्या लिखोगे? 2/2. 16 को क्या लिखोगे? 2/4. So what is this? Log of 2/3 into log of 3/2 into log of 2/2 whole divided by log 3 to the base 10. 16 को क्या लिखोगे? log 2/4 to the base 10. अब इस 3 को आगे लेके आओ, इस 2 को आगे लेके आओ, इस 2 को आगे लेके आओ, इस 4 को आगे लेके आओ. ठीक है. So what is this? 3 log 2 into 2 log 3. सबका बेस 10 है, सबका बेस 10 है, सबका बेस 10 है. 2 log 2 to the base 10 divided by log 3 to the base 10 into log 4 आगे आएगा ना, that is going to be 4 log 2 to the base 10. क्या हुआ? ये दोनों log 2 चले गए, ये log 3 चले गए. ठीक है, और कुछ तो कैंसिल हुआ है. देखो 4 कैंसिल हो गया ना, ये 2 2s are 4 और ये 4. So क्या बचता है फिर? 3 बचा और ये log 2 बचा. अगर बेसिक सच्चे है तो इसमें से काफी सारे स्टेप्स तुम स्किप कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली स्टेप्स लिख सकते हो. नेक्स्ट. यस, लिखो लिखो. आया है क्या? log 2 एंड log 3 के टर्म्स में चाहिए हमें ना. एलसीएम, हाँ फैक्टराइजेशन. डन. Which one? 6th कर सकते हो ऑप्शन के क्वेश्चन. डन.
हाँ 7th में there is a correction, 4 should not be there. Question number 6 ना, log of 144 equal to what? This is the question. So you can go option to question or you can directly split it here. So कैसे split करोगे? देखो option में अगर तुमने देखा तो options are 2 log 4 plus 2 log 2. B option 4 log 2 plus 2 log 3. C option 3 log 2 plus 4 log 3. And D option 3 log 2 minus 4 log 3. तो हमारे पास क्या सिचुएशन है यहाँ पे, तुम ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हो. सबसे पहले log 2 log 3 log 2 log 3 log 2 log 3 ये ऑप्शंस को वेरीफाई करेंगे, फिर यहाँ पे चलते हैं. ठीक है. सो 2 के पावर में 4 जाएगा, सो दिस विल बी log 2 raised to 4 प्लस 3 के पावर में 2 जाएगा, सो दिस इज log 3 स्क्वायर. कितना आया? log of this 16 into 9, 144. ठीक है. नाउ 3 जाएगा 2 के पावर में, 4 जाएगा 3 के पावर में, तो log 2 cube plus log 3 raised to 4. So this is what? log of 8 into 81. तो ये तो कभी नहीं आएगा 144. यहीं पे आ गया एक्चुअली आंसर अपना 144. ओके. और इसको भी ट्राई कर लो, ये तो माइनस है, ये तो हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन में आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज वन वे. और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन फैक्टराइज 144 as 16 into 9. ओके. 144 16 9 तो 144 होता है ना. Now log 16 plus log 9. Now 16 can be written as 2 raised to 4 and 9 can be written as 3 square. So 16 is 2 raised to 4, 9 is 3 square, 4 will come in front, 2 will come in front. So 4 log 2 plus 2 log is going to be the answer. Okay, 4 log 2 plus 2 log 3. Understood? Done? Everyone? This is a very easy question. क्या? अच्छा, एग्जाम में ऐसे देना है. Okay, so 7th question में there is a correction. 4 should not be there. ठीक है. अच्छा, ओके. ठीक है दिग्विजय. बी ऑनेस्ट टू द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन के साथ ऑनेस्ट हो तुम. x इक्वल टू व्हाट? चलो 2 को साइड में शिफ्ट कर देंगे ना. 2 raised to 1 log to the base 3 log of x to the base 2. 2 raised to 1 is 2, right? उसके बाद 3 raised to 2, correct? Okay. Then log of x to the base 2, 9 आया. Then 2 raised to 9. Okay. So x is equal to 2 raised to 9. 2 raised to 9 क्या होता है? Okay. ना सब सॉल्व करते, प्रीवियस ईयर में इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना यश? एक्चुअली क्या होता है ना एग्जाम में,
पूरा सिलेबस आ जाता है ना, तो ये इजी भी भूल जाते हैं, ऐसे होता है. दैट इज द प्रॉब्लम. चलो डन. हाँ, लॉग और इंडाइसेस के लॉग सच में मिक्स हो जाते हैं. ऐसे तो बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद. क्या हुआ? कितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में? एक मिनट, आई टेल यू. 37 क्वेश्चंस आर देयर. एंड दिग्विजय बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर मत करो. बिग लॉस. चलो लॉग ऑफ. क्या हुआ? रिपीट है? क्या बात कर रहा हूँ? रिपीट नहीं है रही है. चलो बताओ. a/b प्लस b/a ढूंढना है हमें. क्या किया था कल? देखो जरा. बोलो. 2 इस तरफ जाएगा. आता है इसका आंसर? किया है किसी ने? कैसे करते हैं? कल का कल पे ही छोड़ दिया पूरा. ऐसे नहीं करना है. कल ही तो देखा था ऐसा क्वेश्चन हमने. 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड में. ओके. एंड हियर यू हैव log AB. ओके. ये 2 जाएगा पावर में. ओके. क्या करोगे अब इसके बाद? लॉग्स को हटाओ, है ना. दिस नंबर एंड दिस नंबर इक्वेट. सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू ab. So what is this? a square plus 2ab plus b square equal to 16ab. 2ab को शिफ्ट कर दो. a square plus b square equal to 14ab. ab को डिवीजन में लेके आओ. क्या हुआ? a square अपॉन ab प्लस b स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 14. a चला गया, a अपॉन b आया, b भी चला गया, b अपॉन e आया 14. कल किया था यार सिमिलर क्वेश्चन. बहुत सिमिलर है. बहुत सिमिलर है. हाँ, सिर्फ वैल्यू चेंज. 3 था उधर, इफ यू रिमेम्बर. चलो डन. अंडरस्टूड. डिफिकल्ट तो है थोड़ा सा. नॉन मैथ्स वालों को ये मैथ्स तो डिफिकल्ट लगेगा. ट्रिकी है ना साहिल? डिफिकल्ट तो लगने वाला है, बट इसे देखते बैठने से कुछ नहीं होता. घर पे जाके फिर से सॉल्व करना पड़ता है. प्रणव का जलवा अलग है. वो नॉन मैथ्स होकर मुझे मैथ्स लगता है. फिर भी मैथ्स स्टूडेंट लगता है मुझे. साहिल से करे. कोण? किती कमिशन मिळालं? सरांना देऊ का? चलो क्वेश्चन नंबर 9. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है.
ऑप्शन ए, m is equal to n upon n minus 1, m is equal to n upon n plus 1, then m is equal to n plus 1 upon n, and then m is equal to n plus 1 upon n minus 1. चलो बताओ. m upon n, m फाइंड आउट करना है. देखना सारे ऑप्शंस में m ही तो ढूंढना है. चलो try to solve this. प्रीवियस ईयर सॉल्व करना जरूरी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अगर है तो. यही नहीं तो किसको बूस्ट करेंगे. चलो ध्यान दो, क्या है ये? log ऑफ m प्लस n इक्वल टू log ऑफ, ये log m प्लस log n क्या हो जाएगा? log mn. log log हटा दो, m प्लस n इक्वल टू mn. we want m, right? so we want m, so m को एक साइड में रख दो, n यहीं पे रख दो, m को शिफ्ट कर दो. so mn माइनस m, so n इक्वल टू m को कॉमन ले लो, n माइनस 1, so m इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1. so option A is the answer. काय डायरेक्टली, अजून काय डायरेक्ट याच्यात? काय बोलते खरंच? m को अकेला किया ना हमने राइट हैंड साइड में, एंड n को शिफ्ट किया. एक ही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, बाकी सब तो शिफ्टिंग है सिर्फ. यश 10th क्वेश्चन. 0 and -1 तो हो नहीं सकता ना. बट नन ऑफ दिस भी है इस बार. नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता. Question number 10. Log to the base 4 क्या करना पड़ेगा बोलो. देखो सबसे पहले तो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, मैं तो सजेस्ट करती हूँ. बेस्ट मेथड ऑप्शन टू क्वेश्चन. नन ऑफ दिस को कुछ ट्राई नहीं कर सकते अपन. चल जाता है थोड़ा, ईगो हर्ट नहीं होने देने का बिल्कुल. सो log टू द बेस 4, 0 स्क्वायर प्लस 0, यही पे फेल है ये, बिकॉज log 0 इज नॉट पॉसिबल. log 0 हो नहीं सकता, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग. log ऑफ -1 अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो रहा है ये? -1 का स्क्वायर -1 एंड log ऑफ -1 प्लस 1. फिर से log 0 पॉसिबल नहीं है, फिर से log 0 पॉसिबल नहीं है. सो ऑप्शन C is also not possible. Now 16 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. log to the base 4, 16 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस कितना आ रहा है? What is this? 16 का स्क्वायर 256. 256 और 16 कितना आता है? 256.
27 minus log 17 divided by 4. So 17 to the base 4, sorry. Now 272 upon 17 कितना आ रहा है ये? चेक करो, 16 आएगा. So you have 4 square to the base 4. Now 2 will come in front. So answer is 2. Answer is 2. करने वाले करने. Don't. तो आज बोली मत यार, तू कुछ भी मत बोल आज. तू आज कुछ भी मत बोल. तू कर जो करना है, बोल मत कुछ. आज कुछ भी बोल रहे तो आज अलग मूड में है, तो क्या बोलने का. चलो ध्यान दो. This one we are going to solve by regular method. Log a minus log b. Log a by b. So this is log to the base 4 x square plus x upon x plus 1 equal to 2. Okay. Now this is 4 square x square plus x upon x plus 1 equal to 16. Now cross multiply. हाँ x कॉमन लेते हैं. yes x कॉमन लेते हैं. x plus 1. क्या है आंसर? 1 क्या 1? 16 रे. व्हाट बस 5 मिनट. 5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं. और क्या. मैं तो 5 मिनट बोल रहा, एक्चुअली 9 मिनट से 4 मिनट का डिस्काउंट मिल रहा था मैं. यस. चलो डन. यस. सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है इसका. log b to the base a plus log c to the base a equal to 0. चलो yes, log b into c, right? Sahil, log b into c to the base a equal to 0 है ना. दोनों ऐड हो रहे हैं ना, बेसिस भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? b and c मल्टीप्लाई. ठीक है. तो क्या हुआ फिर ये? b into c equal to a raised to 0, b into c equal to 1. So b is equal to 1 by c. ऑप्शन ए क्या था? b equal to c है क्या? b और c equal? No. b equal to minus c. Is it correct? b equal to c equal to 1. Is it correct? b and c are reciprocals. Okay. सी ऑप्शन भी पार्शियली करेक्ट है एक्चुअली, देखा जाए तो पार्शियली करेक्ट है, बट डी ऑप्शन मतलब इट इज पॉसिबल फॉर एनी नंबर, है ना. सो वी विल गो विथ डी ऑप्शन. क्या हो गया? 11 क्वेश्चंस हो गए. वन लास्ट क्वेश्चन फटाफट. अरे आहे तेच कळत नाहीये, कुठं फटाफट जातो. पंधरा मिनिट का ब्रेक. काय बोलतो? और एक लेक्चर है. इस क्वेश्चन में क्या करोगे? पहले तो 2 को कॉमन ले लो.
ओके ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है और थोड़ा सा अलग है। 2 को कॉमन ले लो। ओके सो व्हाट इज दिस, log x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ x क्यूब, कहां तक पहुंचना है, log ऑफ x रेज टू n। अब सारे नंबर्स को आगे ले लो। अच्छा सारे नंबर्स को आगे ले लो। So 2 into log x plus 2 log x plus 3 log x plus n log x। कौन कॉमन आएगा, x, log x कॉमन आएगा। क्या क्या बचता है अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक पहुंचेंगे, n तक। क्या है ये, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। देयर इज अ रेडीमेड फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो आंसर लाना है तो कुछ भी करेगा। 2 will go, so what is left, n into n plus 1 log x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 plus 2 plus 3 plus till n, sum of n natural numbers is n into n plus 1 by 2। 2 will go, n into n plus 1 log x is the answer। Got it? Yes। क्या है, तू भी शामिल हो गया उसमें। पहले 2 दिन से थोड़ा तो भी ध्यान दे रहा था मैथ्स की तरफ, अब तो होप्स ही छोड़ दिए। होप्स छोड़ दिया। अच्छा n into n plus, that is ready-made formula।